हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है, नहीं होता है, वो मैं आप लोग को साबित करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग को इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेना है और इसका नाम अंकित कर लेना है, एक ए और बी, ठीक है, और ये सी, ठीक है। तो ये हमारा दिया ही हुआ होता है, ठीक है। तो ये दिया है क्या, ये देखिए दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों। दिया हुआ है जो ए बी सी एक क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ से समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी सारे भुजाएं बराबर होगी, यानी तीनों भुजा बराबर, यानी कि समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए है ना मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे सारा हो जाए ए बी बराबर ए, बी सी बराबर ए सी और ए सी बराबर ए है। अब यहाँ से हम लोग तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें साबित करना है, साबित करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यही हमें साबित करना है। इसे साबित करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो इस त्रिभुज के अंदर एक लाइन खींचता हूँ, यानी कि लंब खींचता हूँ। ए से लंब खींचता हूँ बी सी पे, यानी ए से लंब हम लोग खींचते हैं बी सी पे, इस पे, और इस पॉइंट का नाम हम लोग डी दे दिए। जो हम लोग जो रचना करते हैं वो डॉट डॉट लाइन से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए रचना की है, रचना। अब रचना में हम लोग क्या किए, ए डी शीर्ष ए से, शीर्ष ए से ए डी लंब बी सी खींचा, यानी कि शीर्ष ए से जो हम लोग लंब खींचे, ए डी हो क्या हुआ, बी सी पे खींचे। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ समबाहु त्रिभुज का जो उसकी शीर्षलंब होती है वो माध्यिका भी होती है, यानी कि शीर्षलंब को हम लोग माध्यिका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माध्यिका क्या करती है, तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, इस भुजा को वो दो बराबर भागों में बांटती है। ये पूरा मान लीजिए 4 है तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, यानी अगर ये पूरा ए है तो ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब वह ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। अब हम लोग प्रमाण देते हैं, चलिए प्रमाण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में मेरे प्यारे दोस्तों ये शीर्ष लंब है, तो यहाँ से ये और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से ABD में हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, AB बराबर कितना दिया गया है, A दिया हुआ है, BD बराबर कितना दिया गया है, a/2 दिया गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग AD निकालना चाहे तो AD नहीं पता है, तो AD क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और लंब बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये लंब हो जाएगा तो ये कर्ण होगा और ये आधार हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से √a² करेंगे, अब माइनस a² करेंगे तो a का स्क्वायर a²/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ समझिए। अब यहाँ से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, √a² अब माइनस a²/4 है तो 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके नीचे में 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो ये जब 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, तो यानी ये 4a² माइनस a² हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3a²/4 हो जाएगा इसका अंडर रूट। तो यहाँ से ये √3/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और a² का वर्गमूल a हो जाएगा, यानी √3/2a हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हमें ऊंचाई साबित करने के लिए कहा गया होता तो यहीं पे हमारा प्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि हमें ऊंचाई निकल के आ गया √3/2a। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये AD जो होता है वो हम लोग क्या खींचे, शीर्षलंब यानी कि माध्यिका यानी कि ऊंचाई है। तो यहाँ पे केवल हमें चेंज करना होता है, हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना a होता है, ये साबित करना है, ठीक है। बस केवल और प्रोसेस सेम रहेगा। अब ये इतना हम लोग कर लेने के बाद हम लोग करते हैं अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, मेरे प्यार तो हम लोग क्या पढ़े 1/2 आधार BC गुना ऊंचाई AD,
1/2 गुना BC कितना है मेरे पास दोस्तों, A है, गुना देखिए BC A है, यहाँ से यहाँ तक A है ना, और ऊंचाई कितना निकला है अभी, AD कितना निकला है, √3/2 गुना A निकला हुआ ना, √3/2 A यहाँ से। अब यहाँ से देखिए A को A से √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, A को A से गुना करिएगा तो A स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर आ गया। यही हो गया प्रूव मेरा प्यारे दोस्तों, यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो आशा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर जो होता है वो आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। और ऊंचाई भी आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। ऊंचाई करने के लिए यहाँ पे हमको प्रूफ लिख देना होगा, और केवल यहाँ पे हमें साबित करना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा होता है। तो आशा है आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा साबित करके √3 यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें साबित करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही, आशा है समझ में आया होगा।